आपने ये तो जरूर सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जब जेब या खजाना खाली हो जाता है तो इंसान दिमागी दिवालियापन पर उतर आता है। उनको लगा कि ये मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगी। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। तौबा तौबा, अजीब क्या हो गया। तो जब मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, बेड बड़ी ऐसे उछलती थी ऊपर की, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। काफी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दिया, उसके ऊपर कब्जा हमला कर दो। तो ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसे रोटेशन से गोली मारी, पर जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूँ। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसको ऊपर से फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा। मुझे तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। तो पाकिस्तान के दूसरे सैनिकों में खलबली मची कि इनमें से कुछ जिंदा, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैं दोनों हाथों से उसके राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, परस्त हो चुके, वो भाग खड़े। 2-3 मीटर गया, जाके देखता हूँ सामने उनकी लंगर चल रही, उनका लिविंग टेंट बना हुआ, उनके जो हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट, वो सब कुछ वहां पे लगा हुआ। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। फिर मैं यानी तुम्हारे यहाँ का क्लास 2 ऑफिसर हमारे यहाँ के ऑटो वाले के बराबर भी नहीं कमाता। No, 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 no. No, 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 no.